एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, जैसा कि हर कोई इस बात को जानता है कि औरंगाबाद शहर एक तारीखी शहर है। इस शहर की 400 साला एक ऐसी तारीख है कि जिस तारीख ने पूरी दुनिया को न सिर्फ अपनी ओर खींचा है बल्कि पूरी दुनिया में अपनी एक अलग और मुनफरिद पहचान बना रखी है। नाजरीन, आज से तकरीबन 4 महीने पहले महाराष्ट्र की ट्रिपल इंजन सरकार ने अपनी नाकामियों, अवाम के अहम और बुनियादी मसाइल, इसी तरह नौजवानों और किसानों के बुनियादी और अहम मुद्दों से अवाम की तवज्जो हटाकर उनकी दिशा गुल करने के लिए इस शहर में काबीना मीटिंग मुनाकिद की और गैर कानूनी, गैर जमहूरी और गैर दस्तूरी तरीके से एक हिटलर शाही फरमान जारी करके इस तारीखी शहर के नाम तब्दीली का ऐलान कर दिया। नाजरीन, इस ऐलान के जरिए ये हिटलर शाही हुकूमत एक बड़े फिरके की ओटो पर डाका डालने के लिए अपनी घटिया राजनीति का सबूत दे चुकी है, जिसके बाद सिर्फ शहर और मराठवाड़ा ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हुकूमत के इस तानाशाही फरमान के खिलाफ हैरत और ताज्जुब का इजहार किया गया और ये मामला फिर एक मर्तबा अदालत की दहलीज पर पहुंच गया। नाजरीन, इस शहर में ऐसी कई सियासी और समाजी पार्टियां और तंजीमें हैं जो कई दहाइयों से सिर्फ मुसलमानों के वोटों की खैरात की बदौलत ही सत्ता हासिल करके मजे उड़ा रही है। इसी तरह ऐसे सैकड़ों मुस्लिम छोटे बड़े सियासी नेता है जो खुद को सियासी मैदान का सुरमा समझते हैं। नाम तब्दीली का मामला बॉम्बे हाईकोर्ट और वो भी चीफ जस्टिस के रूबरू चल रहा है। 2-3 तारीखों पर सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस ने न सिर्फ हुकूमत को फटकार लगाई थी बल्कि एक फरमान जारी करके ये हिदायत दी थी कि जब तक अदालत का इस मामले में कोई फैसला नहीं हो जाता, औरंगाबाद हो या उस्मानाबाद, इनके नाम पहले ही की तरह बरकरार रहेंगे। इसमें किसी भी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। लेकिन तब से लेकर आज तक हर 8-15 दिन के बाद किसी न किसी सरकारी, खानगी इदारों और दीगर महकमों में अदालत के अहकामात की धज्जियां उड़ाते हुए नामों को तब्दील किया जा रहा है। नाज़रीन, शहर के लाखों आवाम का ये सवाल है कि क्या इतने बड़े शहर में सिर्फ 4 या 5 ही ऐसे लोग हैं जो औरंगाबाद नाम को बचाना चाहते हैं? और आवाम का ये सवाल भी दुरुस्त है, क्योंकि इस तारीखी शहर के नाम को बदलने के लिए जितनी ट्रिपल इंजन सरकार और इस सरकार में शामिल नाम निहाद और कई दहाइयों तक सेकुलरिज्म का चोला ओढ़कर मुसलमानों से वोटों की भीख मांगकर सियासी उरूज पर पहुंचे नेता जिम्मेदार है, उतनी ही जिम्मेदार शहर की तमाम ही छोटी बड़ी सियासी पार्टियां और तमाम ही छोटी बड़ी दीनी, मिल्ली, मजहबी तंजीमें भी इस जुर्म में बराबर की शरीक है, क्योंकि गलत काम को सिर्फ तमाशा समझकर देखने वाला भी इस काम में बराबर का शरीक माना जाता है। नाजरीन, इस शहर की चाहे जितनी भी छोटी बड़ी सियासी पार्टियां हो, उनमें एक सियासी पार्टी के नेता मुश्ताक अहमद ही वाहिद है जो इस मामले पर लगातार 3 दहाइयों से इस नाम को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हम इनकी खिदमत को फरामोश नहीं कर सकते। इसी तरह हिशाम उस्मानी, मोइन इनामदार, सैयद अंजर खादरी और सिर्फ कुछ लोग ही है जो लगातार अपनी तारीख को बचाने के लिए, हालांकि माशी और सियासी तौर पर कमजोर होने के बावजूद ये लोग जद्दोजहद में मसरूफ है। नाजरीन, इसके अलावा शहर की चाहे पुरानी या नई कितनी भी छोटी बड़ी सियासी पार्टियां हो और चाहे इस तारीखी शहर की तारीखी क़ियादत का दावा करके कारपोरेशन, असेंबली और इसके बाद पार्लियामेंट तक इस शहर के नाम के सदक़े में दाखिला हासिल करने वाली सियासी पार्टी हो, ये तमामी पार्टियां और इन पार्टियों और तंजीमों के खुद को सिपा सालार समझने वाले और इस तारीखी शहर की तारीखी सरजमीन पर सीना तान कर चलने वाले तमामी मुस्लिम पुडारी भी औरंगाबाद तब्दीली नाम के जुर्म में बराबर के शरीक है। नाजरीन, अब ये बात तो तय है कि इस खबर को देखने के बाद हर कोई कमेंट वार शुरू कर देगा, हर कोई लाल पीला होगा और खुद को पारसा बताने की कोशिश करके तरह तरह की बातें करेगा, क्योंकि आज हम इस बात के आदी हो चुके हैं कि हम किसी भी सही बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन सच यही है, अवाम का कहना है कि इस रूहानी और बार बरकत नाम वाले शहर के लोगों ने तुम्हें सियासत के काबिल बनाया है। चाहे हुकूमतें मुसलमानों के साथ कितनी ही नाइंसाफियाँ करती रहे, यहाँ के मुसलमानों ने हर चीज़ को बर्दाश्त किया। न ही मुसलमानों को रिजर्वेशन, न ही मुसलमानों को सरकारी नौकरियाँ, न ही मुसलमानों को माशी, समाजी और सियासी तौर पर कोई हिस्सेदारी देने के लिए तैयार है। इसके बावजूद ये इस शहर के मुसलमानों की जिंदा दिली है कि वो इतनी नाइंसाफियाँ और इतने जख्म झेलने के बावजूद कभी भी अपने माथे पर शिकन तक नहीं आने देते और मुस्कुराकर अपना हर दर्द
भूल जाते हैं। नाज़रीन, वो इसलिए क्योंकि ये लोग अपने इस शहर की मिट्टी और इस शहर के रूहानी नाम से मोहब्बत करते हैं। इन्हें किसी और नाम से नफरत भी नहीं है। बस बात यह है कि इन्हें शहर के 400 साला नाम से एक दिली लगाव है, इसलिए वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि किसी और शहर के नाम को बदल कर रख दे, लेकिन पूरी दुनिया में बनी पहचान को मिटाने की घटिया सियासत हरगिज ना करे। और ये इन्हें किसी हाल में मंजूर नहीं है कि इनकी ये 400 साला तारीख से आने वाली नस्लों को अंधेरे में रखा जाए। अवाम का कहना है कि तमामी सियासी पार्टियां इस बात का जवाब दे कि अदालती कार्रवाई में उन्होंने दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाई। दूसरा सवाल यह है कि जब ये खुद को मिल्लत का रहनुमा साबित करना चाहते हैं तो फिर जब ये अपनी तारीख के साथ इंसाफ नहीं कर सकते तो फिर अवाम के साथ ये लोग क्या खाक इंसाफ करेंगे। अवाम ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि अगर इस शहर में सियासत करनी है तो फिर इस शहर की पहचान, इस शहर की तारीख और इस शहर की इज्जत, इस शहर के अमन और अमान और इस शहर की गंगा जमनी तहजीब की हिफाजत के साथ साथ इस शहर के तारीखी नाम को बचाने के लिए जमहूरी तरीके से कानून का दरवाजा खटखटाए। नाजरीन, दस्तूर ने हमें ये इजाजत दी है कि हम अदालत में इस मामले को पूरी ताकत से लड़ें। फालतू राजनीति में पैसे खर्च करने की बजाय इस मामले की पैरवी कर रहे वकला के साथ मजीद माहिर और मुखलिस वकला की टीम अदालत में खड़ी करे, क्योंकि कौन कितने पानी में है और किस में कितना दम है ये सभी जानते हैं। हमें अल्लाह ताला की ज़ात के बाद इस मुल्क में अगर किसी से इंसाफ मिलने की उम्मीद है, दोबारा सुन लीजिए कि अगर किसी से इंसाफ मिलने की उम्मीद है तो वो इंसाफ के मंदिर कहलाने वाली अदालतों ही से है। लिहाजा अब भी वक्त है कि इस नाम को बचाने चीफ जस्टिस से गुहार लगाए, सब एक साथ मुत्तहिद होकर कानूनी जंग के लिए मैदान में उतर जाए, वरना तुम्हें सियासत करने का कोई अखलाकी हक हासिल नहीं रहेगा। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।